हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पोस्टल असिस्टेंट जो सीजीएल के थ्रू लग रहे हैं उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। कैसा काम कराया जाता है, कौन सी सीट मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है और हफ्ते में कितने दिन काम करना पड़ता है, किस ब्रांच में कितने दिन काम करना पड़ता है। आज उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं एज पोस्टल असिस्टेंट तो आपको स्टेट प्रेफरेंस मांगी जाती है। देन उस स्टेट प्रेफरेंस के बाद भी वहाँ पे मल्टीपल डिविजन्स रहते हैं। जैसे दिल्ली में भी कई सारे डिवीजन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से डिविजन्स बने हुए हैं। तो फिर आपसे डिवीजन की प्रेफरेंस मांगी जाती है। डिवीजन अलॉट होने के बाद आपको उसका डिवीजन ऑफिस मिल जाता है। अब डिवीजन ऑफिस में के नीचे बहुत सारे एचओ हेड ऑफिस रहते हैं। ठीक है, अब उन हेड ऑफिस के नीचे भी सब ऑफिस रहते हैं। जो आपने छोटे छोटे सिंगल हैंड या डबल हैंड पोस्ट ऑफिस देखे होंगे ना, उनको सब ऑफिस कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप को डिवीजन भी अलॉट हो गया। डिवीजन अलॉट होने के बाद स्टार्टिंग में आपकी 15 डेज की इन हाउस ट्रेनिंग होती है। 15 डेज की इन हाउस ट्रेनिंग में क्या होता है कि 6 डेज मतलब 1 वीक आपकी थ्योरी का रहेगा। थ्योरी मतलब आपको अलग अलग अपने फील्ड के एक्सपर्ट आएंगे। कोई बिजनेस का जो वो भी पोस्टल असिस्टेंट ही रहते हैं, जो अपने सीनियर रहते हैं, जो हमें ट्रेनिंग देने आते हैं। तो एक हॉल में जो भी उनका कॉन्फ्रेंस रूम रहता है उसमें ट्रेनिंग देने आते हैं। और 6 डेज तक वो एमपीसीएम का बताएंगे, डाक का बताएंगे, स्पीड पोस्ट कैसे करना है, वो सब चीज़ें बताते हैं। अकाउंट्स वाले भी आएंगे, बिजनेस वाले भी आएंगे। जैसे पीएलआई उनका एक स्कीम है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में बताएंगे। आरडी के बारे में बताएंगे। जो भी सुकन्या समृद्धि योजना है उसके बारे में उससे वो अवगत कराएंगे। उसके बाद 6 डेज का ये थ्योरी का उनका चलता रहता है, पूरा प्रोसेस चलता रहता है। और उसमें जैसे वहाँ पे जो अलग अलग ब्रांचेज रहती है, जैसे एनडीसी होता है, नोडल डिलीवरी सेंटर, जहाँ पे पार्सल्स आते हैं। और मेल एंड डिलीवरी ब्रांच रहती है जहाँ पे छोटे पैकेट या एनवलप आते हैं, मीन्स डाक आती है। तो वो उन सब से अवगत आपको कराते हैं। उसके बाद एक बीपीसीएम ब्रांच भी होती है जहाँ पे बल्क में बहुत सारे डाक जाती है। उन सब से आपको अवगत कराते हैं थ्योरी वाले दिन। 6 दिन यही चलता है। उसके बाद नेक्स्ट वीक आपको क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। या तो उसी हेड ऑफिस में भेज लगा देंगे आपको, या कोई नज़दीकी उनका उस डिवीजन के अंडर कोई अगर हेड ऑफिस पड़ता होगा तो वो आपको वहाँ पे भी डिप्लॉय कर देंगे कि आपकी 6 डेज की ट्रेनिंग उस वीक वहाँ पे होगी। ठीक है, वो आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आप क्या देखेंगे, आप वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। तो वहाँ वहाँ का जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा वो आपको बोल देगा, मतलब एसपीएम होएगा जो, वो वहाँ सीनियर पोस्ट मास्टर जो होएगा वो वहाँ पे आपको बोल देगा, आपको इस सीट पे जाके काम देख लो, आप बिजनेस वाला काम देख लो, आप अकाउंट्स में जाके अकाउंट वाला देख लो, आप एमपीसीएम जो काउंटर है, जो बुकिंग काउंटर है, आप वहाँ पे जाके देख लो। तो आपको वहाँ पे देखते रहना है एक दिन, दूसरे दिन भी यही। फिर वो क्या करेगा, जो आप देख रहे थे ना, जिसका मतलब काम करते हो जिसको, अब वो बोल देगा आपको कि आप एक बार करके देख लो, मतलब। तो उनके सामने आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कुछ काम करके देख लेते हैं उनकी सीट पे। तो ये तो हो जाती है आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हुए रहते हैं ना, तो डिवीजन ऑफिस में ही साइड बाय साइड आपका पोस्टिंग का भी प्रोसेस चलता रहता है। आपसे प्रेफरेंस मांग ली जाएगी कि आप सब ऑफिस में रहना चाहेंगे, डीओ में रहना चाहेंगे, या एसओ में रहना चाहेंगे। तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से जहाँ आपको अप्रोप्रिएट लगे वो इस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। देन आपको जैसे ही आपका वहाँ पे लास्ट डे रहता है तो आपको वाया मेल या व्हाट्सएप जैसे भी, तब तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाता है, नहीं तो एक मेल के द्वारा आपको बता देते हैं कि आपको वो सब ऑफिस अलॉट हुआ है। तो वहाँ से नेक्स्ट डे जाके, मीन्स नेक्स्ट वर्किंग डे जाके आपको वहाँ से अपना वो लेटर लेके, चार्ज रिपोर्ट लेके आपको निकल जाना है, वो जो आपको ऑफिस अलॉट हुआ है।
ऑफिस अलॉट होने के बाद आपकी एक आईडी जनरेट कर दी जाती है। अगर आपको एमपीसीएम काउंटर मिला है तो आईडी जनरेट कर दी जाएगी आपकी, और अगर किसी को अकाउंट में भेजा है तो अकाउंट में, मीन्स जो भी आपको ब्रांच ब्रांच अलॉट हुई है उसका आपको मतलब थोड़ा थोड़ा काम सिखा दिया जाएगा, और धीरे धीरे जैसे आपको काम आएगा तो आपको भी ये काम दे दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, वहाँ पे ना मेले भी लगते हैं। मतलब मेले का मतलब ये नहीं कि जैसे झूला ये सब नहीं है, वहाँ पे स्कूल्स में मेले लगते हैं। जैसे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में एमसीडी के जो स्कूल होते हैं, एनडीएमसी के स्कूल्स होते हैं, उसमें बच्चों के अकाउंट्स ओपन करने रहते हैं। तो उसमें एक पोस्टल असिस्टेंट जाता है, फॉर्म्स को लेता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को, और केवाईसी वाला फॉर्म लेके वो बहुत सारे मतलब 100 या 120 के आसपास फॉर्म लेके जाता है, और उनको बता दिया जाता है कि आपको उस स्कूल में लेके जाने हैं, तो वहाँ पे उस स्कूल में लेके जाता है। जैसे ही स्कूल खुलता है तो पूरा उनका प्रोसेस रहता है। वो प्रिंसिपल से जाके कांटेक्ट करेंगे, उसको एक रूम अलॉट कर देंगे। वहाँ पे वो मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं, बाकी आपको वो खुद से ही करना रहता है। ठीक है? कुछ स्कूल्स वाले क्या है कि आपको मतलब असिस्ट भी करते हैं। तो आपको वो अकाउंट जो आपने वहाँ पे ओपन किए, उनको स्कूल ऑफ होने के बाद 2 शिफ्ट के स्कूल रहते हैं, तो आपको दोनों शिफ्ट में अकाउंट खोल के अपना सबमिट करने रहते हैं फॉर्म अपने सब ऑफिस में, जहाँ से आपने एप्लीकेशन लेके गए थे। ठीक है? इस काम में डेली एक नए टास्क की तरह मतलब ये रहता है कि नए शाम को आपको बता दिया जाएगा आपको कल उस स्कूल में जाना है। तो ये थोड़ा मतलब जिसका भी जैसा मन है, मतलब वो तो भाई काम तो करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छा खासा काम है। ठीक है? वो आप कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब आपने कहीं पे पहले काम किया हो, उससे पहले आप कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? और रही एमपीसीएम काउंटर की बात, एमपीसीएम काउंटर होता है जहाँ पे आपकी बुकिंग होती है आर्टिकल्स की, स्पीड पोस्ट की, पार्सल की, जो भी आपका है, वो बुकिंग काउंटर को एमपीसीएम काउंटर कहते हैं। ये सब ऑफिस में रहता है, हेड ऑफिस में भी रहता है। बुकिंग काउंटर पे आपका सब ऑफिस में तो 10 बजे से 2 बजे तक रहता है। फिर आप अपना हिसाब किताब मिला के अपना अकाउंट क्लोज करके जो पैसे आए वो ट्रेजरी में जमा करके उनसे रिसीविंग लेके ओके करना रहता है। ठीक है? और हेड ऑफिस में क्या रहता है, हेड ऑफिस में 10 बजे से 3 बजे की टाइमिंग रहती है, जो एमपीसीएम काउंटर पे रहते हैं, बुकिंग काउंटर। उसके बाद आप 4 बजे तक मतलब फिर आपको हिसाब अपना मिलाना रहता है। अगर आपने आईपीओ बेचे हैं, पोस्टल ऑर्डर बेचे हैं, तो उनका भी आपको हिसाब किताब रख के, ब्योरे रख के उसमें आपको एंट्री, सैप जो एप्लीकेशन होता है उसमें एंट्री करनी रहती है। ठीक है? अब एक ब्रांच होती है वहाँ पे एनडीसी, नोडल डिलीवरी सेंटर। नोडल डिलीवरी सेंटर में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्सल आते हैं वो आपको नोडल डिलीवरी सेंटर में आते हैं। वो 2 शिफ्ट में चलती है, एनडीसी ब्रांच और मेल एंड डिलीवरी ब्रांच, वो 2 शिफ्ट में चलती है। एक तो अर्ली मॉर्निंग में बाबू रहता है, 2-2 बाबू सॉरी, और 2 बाबू या 1 बाबू शाम की शिफ्ट में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग जो गाड़ी जाती है डाक वाली, वो एनडीसी ब्रांच में या डिलीवरी ब्रांच में जाती है, जो आपकी डाक लेके जाती है। ठीक है? तो वहाँ उसको रिसीव करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग गाड़ी को रिसीव करने के लिए वहाँ पे एक बाबू, जो पोस्टल असिस्टेंट है उसको वहाँ पे बाबू कहते हैं। तो एक बाबू की वहाँ पे प्रेजेंस में वो गाड़ी आएगी, वो बैग को काउंट्स करेगा, देन उसको रिसीव करेगा। तो ये सब रहता है, मतलब काम ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि आपको फुर्सत भरे पल मिले जैसे और मिनिस्ट्रीज वगैरह में रहते हैं। अगर आप किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में काम बहुत अच्छा खासा है। ठीक है? बात करें सैलरी की, सैलरी ये लेवल 4 की जॉब है, और इसका बेसिक 25,500 है। उसी हिसाब से अगर अप्रोक्स इन हैंड की बात करें तो 48 के आसपास आपको मिल जाएगी। 48 से 49,000 आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। अभी हम वर्तमान की बात करें, ये अप्रैल 2025 की बात करें तो आपको 48,500 के आसपास इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। ठीक है? और रही प्रमोशन की बात, प्रमोशन का उसमें उतना खास नहीं है। मतलब
6 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं। 6 साल में आप शायद अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मतलब प्रमोशन का क्राइटेरिया उतना नहीं है। जो हमसे सीनियर भी है ना, मतलब वहाँ पे जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, वो भी एज पोस्टल असिस्टेंट ही है। तो प्रमोशन का ये था। और ये है कि काम ठीक ठाक है, और हर चीज़ की ट्रैकिंग है। मतलब कोई डाक मिसप्लेस ना हो जाए, जिम्मेदारी आपकी बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है। जॉब लगी है तो ठीक है, करना है नहीं करना वो आपको डिसाइड करना है। मैंने प्रोस एंड कॉन्स के आपको बता दिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।